दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरआरसी ग्रुप डी दोस्तों 18 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लेके आ गए हैं। आप मिलाइएगा जिनका पेपर था दोस्तों और जिनका पेपर नहीं था, आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम होने वाला है, आने वाले दोस्तों फेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको आइडिया मिले ना किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। तो जरूर आप लोग देख लीजिए। देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पूरा का फुल फॉर्म पूछा गया था। पूरा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसका फुल रूप होता है दोस्तों प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, अब पूछ देगा कि पूरा मॉडल का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने लाया था। एपीजे अब्दुल कलाम ने, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि ये दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए पूरा मॉडल दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम ने 2003 में दोस्तों दिया था। इनका कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। ठीक है, तो पूरा का फुल रूप होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का अन्य क्या नाम है? देखिए चाणक्य एक तो हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त का नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो चाणक्य का दो अन्य नाम हो गया, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए कल दोस्तों न्यूटन का सेकंड नियम पूछा गया था, आज पूछ दिया है दोस्तों सेकंड नियम की जगह थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ भी आप याद कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों में दोस्तों ये भी पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में परिवर्तित प्रतिक्रिया होती है, यानी हर क्रिया का दोस्तों विपरीत दिशा में परिवर्तित प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूटन का आपको तीनों लॉ ध्यान से याद करके जाना है। शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वाट, ये पूछा गया था। तो जितने भी मात्रक है ना, शक्ति का मात्रक जैसे वाट हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो सारा जितना भी मात्रक से संबंधित प्रश्न है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए कास्टिक सोडा इसका पूछा गया है दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का दोस्तों नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर जो प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किसका स्थापना किया था? देखिए राजा राम मोहन राय से संबंधित दोस्तों कल भी प्रश्न देखने को मिला था, यानी राजा राम मोहन से जुड़ा हुआ जितना भी प्रश्न है ना, सबको आपको याद करके जाना है। राजा राम मोहन ने किसका स्थापना किया था? देखिए आत्मीय समाज का जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था और ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया था। तो दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। आने वाले शिफ्टों में जो भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग याद कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। ठीक है, अभी आपको पता होगा 2022 में दोस्तों बर्मिंघम यानी यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ है। उसमें बैडमिंटन में दोस्तों इन्होंने आपका सिल्वर मेडल भी जीता है। तो इसलिए पीवी सिंधु से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न याद करना है। 2020 का दोस्तों जो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो 2022 में हुआ, कोरोना के कारण दोस्तों 2020 में नहीं हो पाया था, जो 2022 में संपन्न हुआ उसमें भी दोस्तों बैडमिंटन में इन्होंने पदक जीता था। तो इसलिए पीवी सिंधु से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको याद करना है। ओलंपिक से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न याद कर लीजिएगा, टोक्यो ओलंपिक से पूछ देगा आपको। ठीक है, मुगलों द्वारा बसाया गया प्रथम शहर कौन था? ठीक है, मुगलों द्वारा बसाया गया प्रथम शहर। ठीक है, मुगल की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये नेट पर आप सर्च मार लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सीएजी का अध्यक्ष 2022 से पहले कौन था? देखिए दोस्तों इसका जवाब इसी में छिपा हुआ है। सीएजी का अध्यक्ष 2022 से पहले कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों आपको ये 2020 से ही दोस्तों 2020 से ही ये दोस्तों सीएजी के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले कौन था? तो राजीव महर्षि थे। ठीक है, 2020 से पहले, मार्च 2020 से पहले राजीव महर्षि थे। और दोस्तों ये मार्च के बाद 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो ये पूछा गया 2022 से पहले कौन थे, तो हो सकता है दोस्तों 2021 में तो यही थे गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ऑप्शन में जो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू हो तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों राजीव महर्षि इनसे पहले थे। ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है। खीरे की सर्वाधिक निर्यातक देश, आप देख लीजिए खीरे का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? यानी निर्यात और आयात आपको पता होगा दोस्तों। आयात मतलब दूसरों देशों से सामान मंगाना, निर्यात मतलब दूसरों देशों को सामान भेजना। ठीक है, तो खीरे का सर्वाधिक निर्यातक देश दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत है। ठीक है, देखिए निर्यातक देश पूछ रहा है ना कि उत्पादक देश। अब पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा उत्पाद कौन करता है, तो दोस्तों उत्पाद चाइना करता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा भारत करता है। एक दोस्तों जो प्रश्न था गुण सूत्र से संबंधित था, तो हो सकता है क्या एग्जैक्ट प्रश्न था मुझे नहीं मिला है, लेकिन छात्रों ने जो बताया मैंने बता रहा हूँ दोस्तों, गुण सूत्र से। ठीक है, ये प्रश्न था। देखिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त मार्च तक। दोस्तों देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, थोड़ा सा दोस्तों तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त मार्च तक दोस्तों कौन थे? ठीक है, मार्च तक कौन? तो मार्च तक दोस्तों देखिए
अभी है राजीव कुमार दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी कौन है? अभी है दोस्तों राजीव कुमार, ठीक है। मार्च तक कौन था, यानी इससे पहले कौन था? तो ये दोस्तों सुनील चंद्रा था, सुशील चंद्रा, माफ कीजिएगा, सुशील चंद्रा, ठीक है। अभी राजीव कुमार है, इससे पहले मार्च तक दोस्तों सुशील चंद्रा थे, ठीक है। ये दोस्तों मई में बने हुए हैं नए चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो ये याद करना दोस्तों। क्या पूछ रहा है ना, मान के चलिए पूछ देगा आपका कोई संस्था का अध्यक्ष, ठीक है। वर्तमान में तो आपको याद करके जाना ही, अभी जो वर्तमान में है उनसे पहले कौन था, तो ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना है। पहले इनसे पहले कौन था, वर्तमान में कौन है, तो ये दोस्तों पूछ रहा है। तो डीपली प्रश्न ऐसे पूछ रहा था, ऐसे याद करके जाइएगा, ठीक है। करंट से पहले वाला याद कर लीजिएगा दोस्तों कौन थे, ठीक है। बर्मिंघम चैंपियनशिप 2022 में दोस्तों बैडमिंटन में रजत पदक कितने जीता? देखिए बर्मिंघम चैंपियनशिप नहीं होगा दोस्तों, बर्मिंघम में यहाँ पर दोस्तों हुआ है कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्जैक्ट इसका क्वेश्चन होगा। ये पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों हाल ही में बर्मिंघम जो अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ठीक है। देखिए पीवी सिंधु से एक और प्रश्न आपको मिल गया। आर्टिकल 21 से संबंधित प्रश्न था। आर्टिकल 21 दोस्तों जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता, जीवन और दोस्तों व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है दोस्तों, वो कौन सा आर्टिकल में ऐसे दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, यानी दोस्तों आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जिक्र किया गया है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब तो अस्तित्व में आया था? कब इसका राजभाषा अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1963 में, 1963 में दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान है। कल का दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट था 17 तारीख का फर्स्ट दिन का, काफ़ी कठिन प्रश्न था। उसके तुलना में ये थोड़ा दोस्तों आप बोल सकते हैं ना, ये जो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं हम, तो ईजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। लेकिन कल ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों मॉडरेट ही किस्म का था, ठीक है। तो कब क्या पूछ देगा, कैसे टर्न हो जाएगा दोस्तों शिफ्ट में, इसलिए बोल रहा हूँ सारा अपडेट देखिए किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है आगे आने वाले दिनों में अगर एग्जाम है तो, ठीक है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। आसान प्रश्न है, सभी को इसका जवाब पता होगा। त्रिपुरा के सीएम पूछ दिया। देखिए सीएम यानी दोस्तों चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री, जितने भी भारत का राज्य है ना, सारा का मुख्यमंत्री आपको पढ़ के जा रहा है। हाल ही में बिहार में दोस्तों डिप्टी सीएम चेंज हुआ है, तेजस्वी यादव बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार का भी पढ़ के जाना है, क्योंकि अभी जो चेंज होता है ना। और पूछ देगा नीतीश कुमार दोस्तों कितनी बार मुख्यमंत्री अभी जो करंट में बने हैं, ये दोस्तों 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा का सीएम दोस्तों पूछ दिया है, माणिक शाह है। माणिक शाह त्रिपुरा के सीएम है करंट में, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत का खासकर में दोस्तों जितने भी पूर्वोत्तर भारत है, असम हो गया, मेघालय, इसकी मिजोरम, सिक्किम, ये सब राज्यों का याद कर लीजिएगा, जरूर पूछ देगा दोस्तों, ठीक। उधर का पूछता है, नहीं तो दोस्तों साउथ का राज्य का चेन्नई, केरल, तमिलनाडु, ये सब पूछ देगा दोस्तों, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। देखिए सब्जी का शीर्ष उत्पादक राज्य, अब सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ होता है भैया? यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब पूछ देगा दोस्तों इसके अलावा देखिए बाकी जो उत्पादन, दूध का उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, चावल का उत्पादन कहाँ होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, 1-2 प्रश्न ऐसा होता है जिसको फ्री हिट बोलते हैं। इतना आसान होगा ना, किसी को पता नहीं होता है तो बहुत पछतावा होता है, अरे यार ये तो इतना आसान प्रश्न था, मुझे याद नहीं। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद करके ऐसे प्रश्नों को भी जाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल 18 प्रश्न है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, तो 5 से लेकर दोस्तों 7 के बीच में आपका 2021 का और 2022 का दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। सरकार के जितनी भी जो तो योजना है ना, सरकार के जितने भी योजना है, योजना पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों इंडेक्स है ना, मैंने भारत का कौन सा रैंक है, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाना है। तो और ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और पूछ भी रहा है। इसके अलावा मैथ में अगर बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों आपका 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन, एवरेज से भी क्वेश्चन आपका है, परसेंटेज से भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ से भी कुछ दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहा है। एडवांस मैथ की अगर हम बात करें ना, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एडवांस में दोस्तों आपका साइन कॉस्ट ये आ जाएगा। इसके अलावा बेलन शंकु का फार्मूला भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ये सब पढ़ के जाइएगा, आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एवरेज अटेम्प्ट हमने स्टूडेंट से बात किया है, जो हमारे छात्र थे, आप बताओ आप कितना करके आए हो। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का 70 से लेकर दोस्तों 80 के बीच में ही एवरेज अटेम्प्ट है, ठीक है। आप लोग अगर पेपर दे के आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप बताइएगा आपका कितना अटेम्प्ट है, ठीक है, जरूर बताइएगा। और हम एक सर्वे भी करेंगे फर्स्ट फेज का एग्जाम खत्म होने से पहले दोस्तों, और सर्वे के हम पूछेंगे छात्रों से कि बताइए अपना कितना नंबर ला रहे हैं। तो मतलब एक तरह का आपका एक्सपेक्टेड कटअप का भी हो जाएगा, तो वह बात की चीज़ है। तब फिलहाल इतना ही क्वेश्चन हमें मिला है। तो दोस्तों आगे के आने वाले शिफ्टों में सारा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।